तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 5 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत सायली से होती है, जो कि तुरंत सचिन को रोकती है और उससे तेजस और रेणुका का और मजाक न उड़ाने को कहती है। माहौल को हल्का करते हुए रिया हंसते हुए रेणुका से कहती है कि अगर वो उस समय वहां होती तो जरूर उनकी तस्वीरें लेती। इस पर रेणुका गुस्से से उसे चुप करा देती है। इसके बाद रेणुका अपना सारा गुस्सा तेजस पर निकालती है। तेजस सफाई देता है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन रेणुका फटकारते हुए कहती है कि उसके सड़े हुए अंडों की वजह से उसके हाथ जल गए और सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई, वो अलग। उसके बाद अत्यधिक नाराजगी दिखाते हुए रेणुका तेजस को पागल कहती है और उससे बात ना करने की चेतावनी देकर गुस्से में अंदर चली जाती है। उसके बाद सचिन वापस तेजस के पास आता है और परेश से कहता है कि ये तेजस इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन एक अंडे से डरता है। फिर वो तेजस को गंभीर सलाह देता है कि अगर वो छोटी मोटी चीज़ों में उलझा रहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाएगा और बर्बाद हो जाएगा। फिर सचिन एलन मस्क का उदाहरण देता है, जो बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए दिन रात कड़ी मेहनत और दिमाग लगाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। वो तेजस को समझाता है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्योतिषी के पास जाना काम नहीं करता, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। अंत में वो तेजस को अंदर जाकर रोशनी के साथ खाना बनाने का आदेश देता है। अगले सीन में सायली फूलों की डिलीवरी करने बाहर आई हुई होती है। तभी वो उस आदमी को देखती है जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा होता है। वो आदमी सायली की तरफ आता है, जिससे सायली परेशान हो जाती है। उसके बाद वो अपनी स्कूटी चालू करने लगती है। तभी वो आदमी आकर उसे रोकता है और कहता है कि उसे देखकर इतनी जल्दी वो क्यों जा रही है, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे। वो पिछली बार बिना नाम पूछे चले जाने के लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि ये गलती वो दोबारा नहीं दोहराएगा। उसके बाद वो सायली से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसने उसका क्या नाम रखा है। तो सायली गुस्से में कहती है कि उसे कुछ नहीं पूछना। तब वो आदमी खुद ही बताता हुआ नजर आता है कि उसने उसका नाम प्यारी रखा है और अब से वो उसे इसी नाम से बुलाएगा। ये सुनते ही सायली भड़क जाती है और उस आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो उसे कड़े शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने अगली बार उसका रास्ता रोका तो ये प्यारी अत्याचारी बन जाएगी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो एक और थप्पड़ खाकर ही मानेगा। इस तीखे रिएक्शन के बाद वो आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद सायली तुरंत सचिन को फोन करती है। फिर फोन उठाने पर सचिन मजाकिया लहजे में सायली को पूछता है कि वो कहाँ है और इतनी जल्दी दोबारा फोन करने पर उसे मिस कर रही है क्या। तो सायली तुरंत बात को काटती है और बताती है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है और उसे छेड़ रहा है। तो सचिन ये सुनकर गुस्से में भड़क जाता है और पूछता है कि कौन है वो नमूना जिसकी मौत आई है। सायली इधर बताती है कि वो आदमी कुछ दिनों से ऐसा कर रहा है, खासकर जब वो डिलीवरी के लिए जाती है। सचिन नाराजगी व्यक्त करता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई उसे, वो अब तक उसका हाथ पैर तोड़ डालता। इधर अनीश सचिन को पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है। तो सचिन बताता है कि कोई सायली को छेड़ रहा है। तो अनीश टिप्पणी करता है कि आजकल शादीशुदा औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। इधर सचिन फोन पर सायली को न डरने के लिए कहता है और विश्वास दिलाता है कि उसके दोस्त हर जगह पर हैं। वो तुरंत उसका लोकेशन पूछकर वहां आने की बात कहता है ताकि उस नमूने को सीधा कर सके। इधर सायली आत्मविश्वास से कहती है कि वो डर नहीं रही है, उसने उसे अच्छे से समझा दिया है और वो ऐसे लोगों से निपटना जानती है। वो सचिन को सिर्फ जानकारी दे रही थी। वो रिया की सलाह पर पेपर स्प्रे खरीदने की बात भी करती है। इधर सचिन उसकी तारीफ करता है और उसे अपनी शेरनी बताता हुआ नजर आता है। वो उसे तुरंत पेपर स्प्रे खरीदने और जो भी उसे घूरे उसकी आंखों में स्प्रे करने को कहता है। इसके बाद सचिन सायली को तुरंत अपनी लाइव लोकेशन भेजने और भविष्य में भी बाहर जाते समय लोकेशन भेजने का आदेश देता है। तो सायली मजाक में पूछती है कि क्या वो अब उस पर नजर रखेगा। तो सचिन तुरंत स्पष्ट करता है कि वो नजर नहीं रख रहा है, बल्कि ये खुद की सुरक्षा के लिए है, खासकर ऐसे लफंटरों से बचने के लिए। वो समझाता है कि पारिवारिक सुरक्षा के लिए लाइव लोकेशन शेयर करना जरूरी है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार जल्द पहुंच सके। सायली बात मान लेती है और कहती है कि वो ठीक है। फिर सचिन सायली को घर जाने को कहता है और कहता है कि वो घर आकर उससे बात करेगा। इधर फोन रखने के बाद सचिन अपने दोस्तों से कहता है कि कोई सायली को छेड़ रहा है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसके दोस्त एकजुट दिखाते हुए सचिन को कहते हैं कि वे सब उसके साथ है और जहां भी वो आदमी मिलेगा मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। दूसरे सीन में सायली फूलों की डिलीवरी देने शकुंतला के घर पहुंचती है। शकुंतला फूल लेते ही उनकी ताजगी और खुशबू की तारीफ करती है सूंघते हुए। तो सायली तुरंत उन्हें टोकती है और अपनी माँ की सीख याद दिलाती है कि पूजा के लिए रखे फूलों को सूंघा नहीं जाता। तो शकुंतला ये बात भूल जाने पर अफसोस जताती है और सायली उन्हें अगली बार ध्यान रखने को कहती है। इधर शकुंतला थकान और चीजें भूलने की शिकायत करती है। सायली उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो शकुंतला बताती है कि तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो सायली की सास रेणुका की वजह से परेशान है। इधर शकुंतला बताती है कि रेणुका ना तो उन्हें फोन कर रही है और ना ही बात कर रही है। वो सायली से पूछती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। फिर शकुंतला बताती है कि जब सचिन परेशान होकर उसके पास आया था तो दोस्ती में उन्हें सच नहीं बताना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने सब कुछ बता दिया। इधर सायली उन्हें सांत्वना देती है और कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी शकुंतला दुख जताने लगती है कि रेणुका इतनी अजीब क्यों है। वो कहती है कि अगर उनका बेटा भी सचिन जैसा होता तो उनकी किस्मत खुल जाती। शकुंतला ये भी कहती है कि वो रेणुका को पिछले 30 सालों से जानती है, लेकिन वो आज तक उसे समझ नहीं पाई। वो हैरानी जताने लगती है कि कोई इतनी छोटी सी बात पर अपना डांस क्लास कैसे बंद कर सकता है।
इधर सायली रेणुका का बचाव करते हुए कहती है कि वो थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। शकुंतला इस बात से असहमत होती है। वो कहती है कि रेणुका को सचिन, आकाश और सायली जैसी आज्ञाकारी बहू और बेटा मिली है, लेकिन उसे किसी बात की कदर ही नहीं है। शकुंतला बताती है कि रेणुका का सायली को बार-बार फूलवाली कहकर बुलाना गलत है और पूछती है कि क्या इससे सायली को बुरा नहीं लगता? तो सायली जवाब में कहती है कि पहले लगता था, लेकिन अब उसे आदत हो गई है। इधर शकुंतला कहती है कि ये सायली का बड़प्पन है, लेकिन रेणुका का अपने बेटों और बहुओं में भेदभाव करना बहुत गलत है। वो कहती है कि रेणुका खुशकिस्मत है कि उसे उसकी वजह से रोशनी जैसी नेक दिल वाली बहू मिली, जिसका बड़प्पन देखकर वो भी हैरान है। इसके बाद शकुंतला एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। कहती है कि रोशनी ने तुम लोगों के लिए जो किया है, वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती सायली। सायली कुछ समझ नहीं पाती, तो शकुंतला तब बताती है कि अलमारी से उन्हें कोई पैसे नहीं मिले थे। असल में वो 2 लाख रुपए रोशनी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर दिए थे। रोशनी ने ही शकुंतला से झूठ बोलने को कहा था, ताकि कोई सायली पर उन पैसों की चोरी का इल्ज़ाम न लगा सके। तो ये सुनकर सायली स्तब्ध रह जाती है। शकुंतला इस बात की पुष्टि करती है कि ये सच है और रोशनी सब कुछ चुपचाप करना चाहती थी, इसलिए वो सायली से किसी को ना बताने की गुज़ारिश करती है। तो सायली उन्हें आश्वासन देती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेकिन सायली हैरान होकर ये सवाल करती है कि रोशनी ने उसके लिए ऐसा क्यों किया आखिर? दूसरी तरफ कहानी आगे बढ़ती है और सायली कमरे में आकर सचिन को रोशनी की कुर्बानी का वो चौंकाने वाला सच बता रही है। वो बताती है कि कैसे रोशनी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर 2 लाख रुपए दिए थे, ताकि चोरी का इल्ज़ाम सायली पर ना आए। ये सुनकर सचिन का पहला रिएक्शन होता है पूरा अविश्वास। सचिन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका तर्क होता है कि जो रोशनी सायली के बारे में कभी अच्छा सोच तक नहीं सकती, वो उसके लिए इतना बड़ा बलिदान कैसे कर सकती है? सायली जब कहती है कि शायद उसने ये घर की शांति के लिए किया हो, तो सचिन इस पर भी हँस देता है। वो रोशनी को एक ऐसी इंसान के तौर पर देखता है, जो मतलब के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। उसे इस पूरी कहानी में कोई गहरी साजिश नज़र आती है और वो कसम खाता है कि वो इस गड़बड़ी का पता लगाकर रहेगा। इसी टेंशन भरे माहौल के बीच सचिन का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर उसकी एक पुरानी और ख़ास सवारी कनाडा वाली मैडम, जो असल में ईशा होती है, उसका फ़ोन होता है। वो बताती है कि वो अगले हफ़्ते मुंबई आ रही है। ये सुनकर सचिन के चेहरे पर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आने से उसे पूरे दिन की बुकिंग मिलेगी। तो सायली भी ये सुनकर खुश होती हुई नज़र आती है। उसे लगता है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सचिन को काम की चिंता से राहत मिलेगी। ये उनके लिए एक अच्छी खबर होती है। फिर बातचीत के बाद सायली बड़े प्यार से सचिन का ख्याल रखती है, ये जानते हुए कि रोशनी उसके लिए खाना नहीं बनाएगी। वो सचिन का पसंदीदा मूँग की दाल का चीला बनाने के लिए मूँग को भिगोने के लिए किचन की ओर चली जाती है। ये छोटा-सा पल दोनों के बीच के गहरे रिश्ते और सायली के प्यार को दिखाता है, जो हर मुश्किल में सचिन के साथ खड़ी होती है। उसके बाद सचिन सोचने लगता है और वो रोशनी की कुर्बानी वाली कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो मन ही मन सोचता है कि जो रोशनी मेकअप से लेकर बातें बनाने तक हर तरह की लीपापोती में माहिर है, वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। उसे इस मंगलसूत्र वाले मामले में एक गहरी साजिश की बू आती है और वो फैसला करता है कि वो अपनी योजना से इस राज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। अगली सुबह किचन में सायली प्यार से सचिन के लिए नाश्ता बना रही होती है, मूंग का चीला। तभी रिया वहां आती है और बातों बातों में उसका दर्द छलक पड़ता है। वो बताती है कि कैसे आकाश के दूर जाने से उनके रिश्ते में एक अजीब सी दूरी आ गई है और वो उसे बहुत याद करती है। वो ये भी बताती है कि कैसे आकाश की सहकर्मी नीतू हमेशा उसके बीच आने की कोशिश करती है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। सायली एक समझदार दोस्त की तरह रिया को हिम्मत देती है। वो रिया को समझाती है कि रिश्तों में ज़्यादा सोचना ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो रिया को धैर्य रखने और आकाश पर भरोसा रखने की सलाह देती है। कहती है कि आमने-सामने बात करने से ही सब कुछ ठीक होगा। तभी उतने में किचन में रोशनी की एंट्री होती है। सायली बिना देर के उसे 2 लाख वाली मदद के लिए थैंक यू कहती है। ये सुनते ही रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वो पानी पी रही होती है और पानी उसके गले में अटक जाता है। उसकी घबराहट साफ नज़र आने लगती है। जब वो पूछती है कि ये बात किसने बताई, तो रिया खुलासा करती है कि शक्कू मौसी ने सब बता दिया है। रिया बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अगर पैसे रोशनी ने दिए थे, तो असली चोर का पता लगाना तो और भी ज़रूरी है। ये सुनते ही रोशनी और भी घबरा जाती है। वो घर की शांति का बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करती है और कोई काम याद आने का नाटक करके वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही रिया और सायली दोनों को यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। बाद में जब सायली ये बात सचिन को बताती है, तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। वो कहता है कि जो लोग पीठ पीछे सायली की बुराई करते हैं, वे सामने से मददगार नाटक क्यों करेंगे। अब सचिन का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वो कहता है कि रोशनी जो ये खिचड़ी पका रही है, वो इसका पता लगाकर ही रहेगा। दूसरे सीन में हमें तेजस का दुकान दिखाया जाता है, जहाँ तेजस अपने वही स्टाफ पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने वो अंडे वाली बात घर पर क्यों बताई, उसके कान में धीरे से क्यों नहीं बताई। तो वो स्टाफ अचानक से बात को बदलता हुआ नजर आता है। तेजस को बोलता है कि अच्छा हुआ सर कि आप आ गए, क्योंकि शोरूम में टाइम नहीं कट रहा था। तो तेजस उसको बोलता है कि हो गया तुम्हारा, तो जाओ अपना काम करो। तभी इधर दूसरी तरफ दुकान में रोशनी वही बात सोच रही होती है कि सायली को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि उसे पता है कि वो और सचिन इस बात की खाल निकाले बगैर मानेंगे नहीं। तभी तेजस वहां आता है और रोशनी के पास और पूछता है कि वो क्या सोच रही है। तो रोशनी कहती है कि मैं सोच रही थी कि अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो करना है। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए ना तेजस।
तो तेजस कहता है कि करनी तो चाहिए, लेकिन बाबू मुझे अच्छे से याद है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। मेरी आय की इज्जत बचाने के लिए तुमने अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी रोशनी कहती है कि अभी ये सब बातें मत करो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफ़ी है। तो तेजस कहता है कि वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक नया मंगलसूत्र लाकर दूंगा बाबू, वो भी उससे भी ज़्यादा सुंदर और महंगा। ये वादा है मेरा। तभी बातचीत के बीच एक बुजुर्ग चाचा एक बड़ी ढकी हुई पेंटिंग लेकर दुकान पर आते हैं और उसे शक्तिशाली फ्रेम बताते हैं। तेजस उत्सुकता से उसे दिखाने को कहता है। जैसे ही चाचा कपड़ा हटाते हैं, तेजस और रोशनी चौंक जाते हैं। पेंटिंग में तेजस की माँ रेणुका का चेहरा होता है, जो आधा लाल और आधा सफ़ेद रंग का होता है। तेजस के पूछने पर चाचा बताते हैं कि ये देवी ओकरा स्वरूपिणी की तस्वीर है, जो आंध्र प्रदेश में बनती है। वहाँ के लोग बुरी नज़र से बचने और तरक्की के लिए इसे अपनी दुकानों पर लगाते हैं। ये सुनकर तेजस आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि ये उसकी माँ है और कोई उनकी तस्वीर को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो चाचा को पुलिस कंप्लेंट की धमकी देकर सारी तस्वीरें ले लेता है और उन्हें दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी देकर भेज देता है। इधर चाचा के जाने के बाद रोशनी हैरान होती है कि ये तस्वीर दक्षिण भारत तक कैसे पहुंची। तेजस तुरंत इसका इल्ज़ाम सचिन और सायली पर लगाता है। उसका मानना होता है कि वे ही घर में सबसे ज़्यादा रेणुका का मजाक उड़ाते हैं और उन्हीं की वजह से आज पूरे देश में उसकी माँ की तस्वीर का मजाक बन रहा है। दूसरी तरफ सचिन अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी उतने में अनंत वहाँ आता है और सचिन के पास आकर उससे मदद मांगने लगता है। वो कहता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उससे बात करने में वो बहुत डरता है। सचिन उसे हिम्मत रखने और सीधे प्रपोज करने की सलाह देता है। अनंत कहता है कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है और सचिन से कोई ठोस उपाय बताने को कहता है। तो सचिन अनंत को एक पारंपरिक तरीका अपनाने की सलाह देता है। वो अनंत से कहता है कि वो फल, कपड़े और पूजा के सामान से सजी थाली लेकर लड़की के घर चले जाए। वहाँ पहुंचकर उसके पिता के पैर छुए और पूरी ईमानदारी से उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर करे। सचिन को यकीन होता है कि इस तरीके से लड़की के घर वाले ज़रूर इंप्रेस हो जाएंगे। अनंत इस प्लान के लिए तैयार होता हुआ नजर आता है। इतना कहकर अनंत चला जाता है। अनंत के जाने के बाद उसका भाई सचिन के सामने चिंता जताने लगता है कि अगर लड़की के घर वालों ने अनंत की पिटाई कर दी या उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो क्या होगा। लेकिन सचिन उसे भरोसा दिलाता है कि अनंत एक अच्छा लड़का है और उसका ये सीधा साधा तरीका ज़रूर काम करेगा। अगर लड़की के पिता इंप्रेस हो गए तो अनंत की ज़िंदगी सेट हो जाएगी। दूसरे सीन में तेजस घर पहुंचता है और रेणुका को उसकी वायरल तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर रेणुका का पारा चढ़ जाता है और वो बहुत गुस्सा करती है। इसी बीच सचिन भी घर आता हुआ नजर आता है, लेकिन सायली उसे चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि घर का माहौल पहले से ही गर्म होता है। इधर सायली सचिन को पूरी घटना बताती हुई नजर आती है, जिसे सुनकर सचिन अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तेजस रेणुका को इधर बताता है कि कैसे पूरे देश में उसकी तस्वीर को नजर उतारने वाली देवी मानकर बेचा जा रहा है। वो ये भी बताता है कि उसने दुकानदार को धमकाकर सारी तस्वीरें ले ली है, लेकिन सचिन तेजस की इस बहादुरी पर भी मजाक करने से नहीं चूकता। इधर तेजस को याद आने लगता है कि ये तस्वीर उस दिन की हो सकती है जब रेणुका पर आटा गिर गया था। तो इस बात पर सचिन और रिया दोनों मजाक को और आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि घर में ही नजर बट्टू है, इसलिए उन्हें कभी नजर नहीं लग सकती। वे रेणुका को आंध्र की देवी कहकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो और भी भड़क जाती है। इधर गुस्से में रेणुका तस्वीर फेंक देती है, लेकिन तभी घर में दाखिल हो रहा परेश उसे पकड़ लेता है। सचिन परेश को भी आकर कहता है कि कैसे रेणुका बांद्रा से आंध्रा तक फेमस हो गई है। परेश भी तस्वीर देखकर हंसने लगता है, जिससे रेणुका को लगता है कि सब मिलकर उसका मजाक बना रहे हैं। फिर जब रिया और सायली भी हंसने लगते हैं तो रेणुका का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है। वो खास तौर पर सायली को निशाना बनाती है और उसे अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराते हुए चुप रहने को कहती है। तभी सचिन अपनी पत्नी सायली का बचाव करता है, तो इस पर रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे सीधे सायली पर इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि उससे बदला लेने के लिए और उससे जलने की वजह से सायली ने ही ये तस्वीर वायरल की है। तो इस चौंकाने वाले इल्जाम के सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।